आज की पहली दस्तक हमारे देश भारत के उस मध्यम वर्ग की जनता के अधिकार की जिसे दावा है कि 9 साल से टैक्स में बड़ी राहत का इंतजार है। 2024 के चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट 1 फरवरी को सरकार पेश करेगी। हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा निगाह मिडिल क्लास की लगी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स के जाल में फंसे आम आदमी की ख्वाहिश बस इतनी है कि टैक्स पर राहत मिल जाए। टैक्स में छूट को लाखों दुखों की एक दवा मानने वाले मध्यम वर्ग के नागरिक इसलिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखें। एक सैलरी क्लास इज द ओनली क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। महंगाई इतनी है कि वो आज ज्यादा टैक्स मार देता है। कि हम भी अपना टैक्स भरते हैं, जितने भी लोग हमारे जितने भी बाकी भाई लोग हैं वो सब टैक्स भरते हैं, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। काफी दिन हो गए, किसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। अगर इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा लोगों को। टूथपेस्ट को आखिरी वक्त तक इस्तेमाल करते आ रहा भारत का मिडिल क्लास साबुन की टिकिया की घिस जाने के बाद उसको नए साबुन के साथ जोड़कर प्रयोग करता आ रहा मिडिल क्लास। कभी रेस्टोरेंट गए तो एक्स्ट्रा केचप, ऑर्गेनो या माउथ फ्रेशनर के पाउच को बैग में रखकर घर लेता आ रहा मिडिल क्लास। कमाई में खर्च और बचत के बीच ईमानदारी से टैक्स भरता आ रहा देश का मिडिल क्लास बस यही जानना चाहता है कि 8 साल से जहां टैक्स में मिडिल क्लास को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली, क्या मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में भी भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पर ईमानदारी से उठाए आ रहे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी? सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन जब इसी आशय के साथ सवाल देश की वित्त मंत्री के सामने आया तो पहले तो निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं मिडिल क्लास का दबाव समझती हूँ। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, इसीलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहती हूँ। लिबर्टी जरूर लेना आवश्यक है। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूँ। फीसदी हिस्सा 50% आबादी ने दिया है। सिर्फ 3% हिस्सा टॉप के 10 अमीरों से आया। लेकिन बात बात पर टैक्स भरने वाला मिडिल क्लास जब ये जानना चाहता है कि उसे कब टैक्स पर छूट का और फायदा मिलेगा, तब बजट से 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री का यह बयान सुनना अहम है। जोड़कर बहुत विनम्रता से पूछ रही हूँ, क्या नया कुछ टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर डाला है क्या? प्लीज मुझे बोलिए। शुरू उससे। सेकंड, 5 लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी। 5 लाख सैलरी तक टैक्स नहीं है। सेकंड। थर्ड, एक्चुअली सोचिए इस देश में कितने शहर में मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास में इसीलिए बोल रही हूं कि मोबिलिटी में ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिपेंड करने वाले मिडिल क्लास है।
कितने शहर पे मेट्रो ले आए? 27। क्या वो मिडिल क्लास के लिए उपयोग नहीं है मेट्रो? 4th, मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए। ये क्या मिडिल क्लास के लिए, उनके लिविंग इजी होने के लिए नहीं है क्या कदम? मैं हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति का पॉकेट में पैसा नहीं डाला, ठीक है, मगर ये फैसिलिटी तो सिटी 100 स्मार्ट सिटीज के साथ आती है। शहर में मेट्रो चलने से, स्मार्ट सिटी बन जाने से क्या वाकई आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिल जाती है? जबकि सैलरी में बड़ा इजाफा मिडिल क्लास के नागरिक को नहीं मिला। भले मिडिल क्लास का दायरा बढ़ा, खर्च भी बढ़े, बच्चों की फीस से लेकर इलाज का खर्च कई गुना बढ़ा है। वर्किंग क्लास हम तो ये चाहेंगे कि हमें थोड़ा टैक्स में टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसमें थोड़ी राहत मिले। अभी जो करंट स्लैब्स में हम एक सैलरीड क्लास इज़ द ओनली क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। सो हम भी चाहेंगे कि हमें कुछ टैक्स में राहत मिले जिससे हमारा भी टैक्स बचे। सरकार दावा करती है कि टैक्स घटाया नहीं तो बढ़ाया भी तो नहीं, लेकिन एक सच्चाई ये भी तो है कि 2021-22 में जहां सरकार को 1 रुपए में 53 पैसे अलग अलग टैक्स से जनता देती आ रही थी, वो 2022-23 में बढ़कर 1 रुपए में 58 पैसे हुआ। ऐसे में मिडिल क्लास को मेट्रो और स्मार्ट सिटी के बदले टैक्स में राहत का सपना देखने से भूलने की बात क्या वित्त मंत्री करती है, इस दलील के साथ कि देखो टैक्स घटा नहीं रहे तो बढ़ा भी नहीं रहे। खुल के इस देश के मध्यम वर्ग को आश्वस्त किया है कि आप बहुत सह रहे हो, हम आपके ऊपर और जोर डालने वाले नहीं है। आपने ऐसा बोला कि कोई आपका ये रिएक्शन वायरल हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर ही आयकर में और छूट का वादा करने वाली बीजेपी का अब 2024 के चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट पेश करने का ये वक्त है। क्या वित्त मंत्री का इशारा ये कहता है कि इस बार भी वादा पूरा नहीं होने वाला है?